संस्मरण ये है कि हम काशी गए तो काफी समय हो गया, 10 साल से ऊपर की बात हो गई। तो काशी विश्वनाथ का तो दर्शन होता ही है, पर हम जब भी काशी जाते हैं तो हमको 2 जगह दर्शन का बड़ा चाव रहता है। एक तो तुलसीदास जी का 80 घाट, जहाँ तुलसीदास जी भजन किए 70 वर्ष, उसको 80 घाट तुलसीदास घाट कहते हैं। वहाँ तुलसीदास जी का तखत, जिस नौका से गंगा जी पार करते थे, उनके ठाकुर जी, हनुमान जी, बहुत कुछ है वहाँ पर। कुछ हस्तलिखित पोथी की प्रति भी है वहाँ पर। तो एक तो 80 घाट पर तुलसीदास जी के स्थान पे जाने, वहाँ बैठ के अभी भी इतना शांत एकांत स्थान है, सामने गंगा जी दिखाई पड़ती हैं और वहाँ बैठ करके, छोटा सा स्थान है, टोडरमल ने बनवाया था। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने कबीरदास जी के लिए वो घर बनवाया था। टोडरमल मित्र थे तुलसीदास जी के, तो वो स्थान पे। दूसरा कबीर चूड़ा, कबीर जी का हम लोग आगे सुनेंगे। शरीर तो उन्होंने मगहर में छोड़ा, जहां पुष्प बन गए। गोरखपुर के पास है मगहर, तो मगहर में कबीरदास जी की समाधि भी है और मजार भी है, दोनों है। हम लोग सुनेंगे। शरीर तो त्यागे नहीं, पुष्प बन गए। तो आधे युद्ध लड़ाई होने लगी हिंदू मुस्लिम में, क्योंकि मुस्लिम भी मानते थे उनको, हिंदू भी मानते थे, तो आधे आधे फूल बांट लिए। तो हिंदुओं ने उस फूल की समाधि बनाई और मुस्लिमों ने मजार बनाई। तो आज भी समाधि और मजार दोनों पास ही पास हैं। मुस्लिम लोग मजार को प्रणाम करते, हिंदू लोग समाधि को करते। हम जाते हैं तो दोनों जगह ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि पुष्प तो वही है। कुछ पुष्प को काशी के राजा काशी ले आए थे, थोड़े पुष्प। तो काशी में भी, जहां माने कबीर बाबा रहते थे, अभी भी वो घर है, कबीर चोरा उसको बोलते हैं। तो वहां पर भी समाधि है कबीर बाबा की। और वहां कबीर दास जी की कुछ चीजें रखी हैं। एक तो उनकी टोपी रखी है, एक उनकी पादुका रखी हैं प्रयोग की हुई, जो पहनते थे। दूसरा, जिससे कपड़ा काटते थे वो सामान है, कुछ कपड़ा काटते थे। एक कमंडल भी है उनका। और जो सबसे मुख्य वस्तु थी वो माला, जो रामानंदाचार्य जी ने माला कबीरदास जी को दी थी, वो माला। हम जब गए तो बड़ा अद्भुत संस्मरण है। देर हो गई थी, हमारी ट्रेन थी वापस आने की, जतिन भैया साथ थे, पर कहा कि जाना तो जरूर है कबीरदास जी के लिए। ठीक है, तो कोई 9:30-10 बज गए। सर्दी का दिन था। पहुंचे ऑटो से भागते हुए, तो लाइट गई हुई थी। बाहर ही गली पर कुछ लोग मिले, बोले कहाँ जा रहे? कबीर चूल्हा। बोले बंद हो गया, वो तो स्थान बंद हो गया। तो पहले भैया बोले वहीं से लौट जाओ। हमने कहा आए हैं तो दरवाजे पे तो प्रणाम कर लेते हैं, चौखट पे तो कम से कम। तो बिल्कुल हमको साफ साफ ध्यान है, हम लोग चौखट पर प्रणाम करके लौटने लगे। कबीर चोरा का द्वार है, वहां पर प्रणाम करके लौट रहे थे। इतनी देर में सामने से गुप्त अंधेरा गली में, टॉर्च लेके एक बूढ़े महात्मा ऐसे टॉर्च फेंकते हुए आए और हमसे बोले वृंदावन से आए हैं। हमने कहा जी, तो दर्शन कर लीजिए। हमने कहा जी बंद हो गया। बोले नहीं, करा देते। उन्होंने रात को गेट खोल दिया, मेन गेट। हम भीतर चले गए, लाइट अंदर भी नहीं थी, और टॉर्च से, खूब सर्दी का समय था, एकदम गुप्त अंधेरा था। टॉर्च से उन्होंने पूरा कबीर चोरा हमको दिखाया। फिर वो जो मुख्य स्थान है जहां कबीर जी की टोपी रखी है, उन्हीं की पहनी हुई टोपी, पादुका और सामान, ये सब दिखाया हमको। वहां ले गए। हमने कहा अंदर तो ले आए, गर्भ गए तो कोई 10:30 बजे खोलेगा नहीं, इतना 11:45 तक बज रहे होंगे शायद। उन्होंने वो भी खोल दिया और प्रणाम। फिर वो जार में बंद रहती है पादुका, उस जार को भी खोल दिया। तो हमने वो स्पर्श भी कर लिए, चरण पादुका उनकी। फिर वो खुंटी पर वो माला, जिसकी अभी बात करें,
जितना, इतने बड़े बड़े मन का उसके तुलसी, इतने बड़े बड़े मन का माला के। अब वो लोग क्या है, इतना शायद सम्मान नहीं करते हैं माला आदि का, वैष्णव उपासना का, तो उन्होंने तो भी खुंटी पर रखी थी दर्शन के लिए। हमने प्रणाम किया, मन में आया एक बार माला को स्पर्श और करें, पर हमने कहा इनको कहें तो ठीक भी नहीं, कहेंगे यहाँ तक ले आए, अब ज़्यादा लालच कर रहे हैं, तो कहा नहीं। दंडवत प्रणाम किया कबीर बाबा को। वहाँ उस महात्मा के मन में पता नहीं क्या आई, वो उन्होंने माला उठाई वहाँ से, माला में बोझ होगा कोई 5 किलो कम से कम, इतने मोटे मोटे मन का। वो माला उठाई और हम ऐसे प्रणाम कर रहे थे सिर नीचे, हमारे सिर पे रख दी माला, और जैसे छुआई माला हमको ऐसा लगा जैसे करंट लग गया शरीर को, करंट के जैसे। फिर अच्छे से हमने देखा, उनको दर्शन किया, फिर उन्हें वापस रख दिया, फिर बंद कर दिया। फिर हम प्रणाम परिक्रमा करके बाहर आ गए, फिर उन्हें दरवाजा बंद कर दिया, फिर चले गए। पता नहीं कौन थे। फिर कुछ दिन बाद खबर आई, पता चला कि वो माला चोरी हो गई। फिर अपने एक वैष्णव हैं, अभी इस बार गोपी वल्लभपुर गए थे तो उनके स्थान पर भी हम लोग गए, उन्होंने कथा में सुना कि वो माला थी कोई चोरी हो गई, तो फिर वो दोबारा 1000 माला वहाँ भेंट करके आए। अब फिर से वहाँ माला हो गई। अपने वैष्णव हैं, धारिंदा में रहते हैं, वो वहाँ भेंट करके आए तुलसी जी की माला। चलिए ठीक है, बात पूरी हो गई। पर इस बार काशी की फिर हमारी यात्रा थी, कथा थी, राम कथा थी, तो फिर वहाँ सत्संग हुआ। इस बार एक और नई बात पता चली, तब से सोच रहे हैं हम, और जवाब तो कौन दे। हम गए, इस बार भी वहाँ कथा थी, तो वहाँ के आचार्य ने भी वहाँ व्यवस्था की, विवेक जी करके वहाँ आचार्य हैं, कोई 70-75 साल उनकी, 70-75 साल उनकी उम्र होगी, इससे ज़्यादा होगी शायद 80 साल होगी। तो व्यवस्था की, बुजुर्ग थे, आए भी सत्संग में, वहीं समाधि पे सत्संग हुआ, माला पहनाई हमको, शॉल उड़ाई, सम्मान किया, ग्रंथ भी दिए, सत्संग भी बैठ के सुना, उसके बाद बोले भी, खुद आशीर्वाद भी दिया। फिर जब सब कुछ हो गया तो हमने उनसे कहा, वो कम से कम 60 वर्ष से वहाँ के आचार्य हैं, उन्होंने वहाँ का बहुत जीर्णोद्धार भी किया है। तो हमने उनसे कहा कि महाराज हमने माला तो देखी थी वो कबीर बाबा की, ये इस बार की बात है, तो और कोई पुराना सामान हो कबीर दास जी का जो बाहर दर्शन न कराया जा, हमको इन्हीं चीज़ों का चाव रहता है, तो आप तो आचार्य हैं 60 साल से आप, तो उसका हमको दर्शन करा दीजिए। बोले कि अब पुराना सामान तो कहाँ है, और मुझको 60 साल यहाँ हो गए हैं, माला तो आज तक मैंने ही नहीं देखी। ये और अचंबा हो गया इस बार। बोले माला तो, हमने उनसे 10 बार पूछा, हमने कहा नहीं नहीं, माला तो हमने खूब देखी है, वो चोरी हो गई थी, और फिर हमारे एक वैष्णव देके गए। जब कई बार पूछा, बोले महाराज 60 साल से तो मैं यहाँ पे हूं, मैंने तो कोई माला नहीं देखी। ये एक और अचंबा हो गया। तो पता नहीं वो कौन आए थे, हमें तो बिल्कुल साफ ध्यान है, माला का भी साफ ध्यान है, हमारे सिर पे रखी उस अनुभव को भी हम नहीं भूल सकते। ये एक और अचंबा। वो वहां का जो आचार्य, आप जाएं तो उनसे पूछ लें, विवेक जी नाम है उनका, बुजुर्ग आचार्य हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान। बोले 60 साल से हूं, मैंने तो माला देखी नहीं। हम तुरंत चुप हो गए। हमने कहा बहस करने से तो लाभ होगा नहीं। वो कहे मैंने देखी, हम कहे हमने देखी, हम यहाँ के रहने वाले नहीं। तो चिन्मय वस्तु, क्या लीला प्रभु।